हेलो फ्रेंड्स। आज हम महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज़ के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 6 मृदा से मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 नहीं होगा, आई थिंक 40 के आसपास है। ठीक है, हाँ 45 से हम सीखो को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है। सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है। भाबर, बांगर, खादर या फिर खोंडोलाइट। तो देखेंगे जिसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांगर। ठीक है, क्या कहा जाता है, कछारी मृदा को यहाँ पे बांगर कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे कि ये जो बांगर है ये कछारी मृदा का एक प्रकार है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और ये गंगा के मैदान के आसपास पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। या फिर एग्जैक्ट पूछा जाएगा यदि बिहार के बारे में। ठीक है, तो जो गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, आप तो जानते ही होंगे। तो इधर जो देखने को मिलता है ये मिलता है इधर जलोढ़ मृदा, नवीन मृदा देखने को मिलता है, यानी कि खादर मिट्टी देखने को मिलेगा, जबकि इस साइड में आपको बांगर देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। सवाल है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। किसका अपक्षय होने से, बेसाल्ट लावा के अपक्षय होने के कारण निर्मित हुई है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका रेगुर मृदा। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मृदा जो है वो देखेंगे कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो रेगुर मृदा है इसी को हम लोग काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी। और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये काली मिट्टी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय होने के कारण, यानी टूटने फूटने के कारण ये इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा का स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि कृषि मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, कपास की मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही आंसर है ना वो है ये कपास की काली मृदा। ठीक है, काली मृदा इस चीज़ पर रहेगा तो भी आप आंसर टिक काली मृदा को ही लगाएंगे, क्योंकि काली मिट्टी जो होता है ना बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट मिट्टी होती है। ठीक है, इसलिए से कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। देखेंगे यहाँ पे जुताई वाली जो मृदा है इसका मतलब ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है ना तो ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो जिससे लगेगा कि हल जुती हुई है ना, तो इसीलिए से इस मिट्टी को हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा या कृषि मृदा भी कहते हैं। और ध्यान रखना है कि जो ये जो काली मृदा है ये पानी को ज़्यादा अपने आप में ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये इस मिट्टी का क्या और खासियत है कि इसमें जब पानी मिलता है, जब इसमें पानी जाता है तो ये हल्की मिट्टी हो जाता है, फुल्की हो मतलब भारी हो जाती है। ठीक है, ये मिट्टी फूलती भी है, ये भी ध्यान कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, दुमटी या लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण मिलता है। बालू कण, चिकना कण, पांसुमन या सभी प्रकार के कण। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोमट मिट्टी जो या लोम है इसमें से ये सभी कण देखने को मिलते हैं। ठीक है, बालू कण देखने को मिलेंगे, चिकना कण भी और पांसु कण देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लाल मिट्टी, यानी कि लाल मृदा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि पहले नंबर पर आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है और उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्वतः जुताई वाला खेत के नाम, जो मिट्टी वाले के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। लवणीय मृदा, ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है,
तो वो वाला जो मिट्टी है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर है वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में देखेंगे कि लवणीय मृदा जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। ठीक है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो फसल चक्र आवश्यक है, बदल बदल करके फसल लगाना चाहिए। ठीक है, ताकि मृदा की जो उर्वरा शक्ति वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करना है। ठीक है, कि काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि लौह, चूना और पोटास से समृद्ध है ये काली मिट्टी, नमी के प्रति धारणशील है। ठीक है, नमी के प्रति धारणशील है, धारणशील होता है कि वो धारण करना। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में प्रयुक्त है, या फिर फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे काली मिट्टी के बारे में जो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं उसमें देखेंगे कि उसमें लोहा, चूना और पोटास बहुत ज़्यादा मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये कथन सही हो गया। नमी के प्रति धारणशील होता है, मैंने ऊपर ही बताया कि जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करके रखता है अपने आप पास में। ठीक है, यानी कि धारण क्षमता उसमें अधिक होता है, तो ये भी सही है। नमी के प्रति धारणशील है तो ये भी बिल्कुल सही है। गन्ना उत्पादक में उपयुक्त है, ये भी सही है। ठीक है, ये मिट्टी जो है वो गन्ना के लिए क्या उपयुक्त होता है, क्योंकि गन्ना को पानी जो 75 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें पानी जो हमारा काली मिट्टी वो पानी ऑब्जर्व करके रखता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉइंट सही है। जबकि लिखा है फास्फोरस और जैविक तत्वों से समृद्ध होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो कथन गलत है ये है डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित मृदा में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। सवाल है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लाल मृदा। तो देखेंगे यहाँ पे पूछा गया कपास, काली कपास सुने होंगे ना आप। ठीक है, तो काली कपास मृदा नाम को सुने ही होंगे। तो कपास के लिए ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, कहाँ गया ये, तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि कपास काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर काली मिट्टी ना दिखे तो आप रेगुर मृदा लगाएंगे, क्योंकि रेगुर को ही क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होता है, गन्ना के लिए अच्छा होता है, कपास के लिए भी अच्छा होता है ये मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी, बहुत महीन। ठीक है, तो बहुत जो महीन कण वाली जो मिट्टी होती है कौन सी होती है, दोमट होती है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जानते हैं बहुत सारे इसमें क्या होती है, इसमें जो होते हैं ना क्या सैंड, बालू का कण इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाम से पता चल रहा है पथरीली, ये तो होगा नहीं। बालू ही मृदा, इसमें बालू दिख रहा है। चिका मृदा, अब बताइए कौन सा होगा। चिका मतलब चिकनी मिट्टी, तो सबसे महीन ये दिख रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह पर अगर होता आपका काली मिट्टी तो वो भी आप टिक लगा सकते थे, अगर यदि इस चार के अलावे होता तो। ठीक है, या चिक्का मृदा के जगह पर अगर यहाँ पे क्या होता काली मिट्टी होती तो वो भी लगा सकते थे, वो भी बहुत महीन मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चिक्का मृदा है, तो यही सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में राज्यों में से किस में सॉरी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय अलवणीय आर्द्रभूमि है। बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। लवणीय आर्द्रभूमि है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्देशीय लवणीय बात हो रहा है, तो मध्य प्रदेश तो खैर आपके हिसाब से तो होना नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय तो है नहीं, किसी दूसरे देश के साथ तो जिसका सीमा लगती नहीं है। ठीक है, बाकी गुजरात, हरियाणा तो देखेंगे, यहाँ पे राजस्थान भी है, गुजरात तो लगता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लवणीय आर्द्र देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका राजस्थान के साथ। ठीक है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान जो है
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि के में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख भाग हैं, वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं, 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 4। ठीक है, कृषि के महत्व की दृष्टि से देखें तो 4 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत की जो मिट्टी है उसको लगभग 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वो 8 मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल या पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। 4 मिट्टी हो गई। बाकी देखेंगे पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी। तो 4 और 4 8 मिट्टी हो गए आपके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन देखा जाए कि कृषि की दृष्टि से बात करें हम तो 4 मिट्टी प्रमुख मिट्टी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो लेटेराइट की जो मृदा है वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि हमारा जो भारतीय राज्य है कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो एरिया ना इधर, ये तटीय क्षेत्र जो पश्चिमी घाट है, यहाँ भी आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो केरल भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कर्नाटका, गोवा। ठीक है, तो इसके जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात करें इस लेटेराइट मृदा के बारे में तो ये देखेंगे कि इसमें आपको चूना, नाइट्रोजन और पोटास और ह्यूमस इसमें कमी देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे कि चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस इसमें कमी होती है। जबकि बात करें इसमें हम तो ये ज़्यादातर तो बता ही दिया कि आपको सह्याद्री में देखने को मिलेगा, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्या, असम और मेघालय की पहाड़ियों की चोटियों पर इसमें देखने को मिलती है इस मिट्टी। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि चूना की कमी की वजह से ये जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस मिट्टी में क्या होता है कि चूने की कमी होती है जिसकी वजह से ये अम्लीय हो जाती है। और जनरली इसमें क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ये ध्यान रखना है बेसिकली आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, जो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाला कलर है लेटेराइट मिट्टी का है, ये एरिया देख रहे होंगे आप, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये असम वाला क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, है ना। पश्चिम बंगाल का यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है ना, ज़्यादातर ये एरिया वहीं देखने को मिलेगा ये लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट में इस एरिया में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ वाला जो मृदा है, मिट्टी है, वो कौन सी है। लाल मृदा है, काली है या फिर जलोढ़ है या फिर चूनेदार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जलोढ़ मृदा, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। खास करके उत्तर जो भारत में है, उत्तर भारत की तरफ आपको ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, जो ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर थोड़ा सा इस मिट्टी के बारे में और भी बात हम कर लें तो देखेंगे कि मिट्टी को जनरली 3 भागों में बांटा जाता है ना, बांगर, खादर और तराई। ठीक है, लेकिन हम लोग 2 ही जानते हैं, बांगर और खादर। जो खादर होता है नई मिट्टी होती है और बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। और ध्यान रखना है कि जो बांगर मिट्टी होती है ना उसमें थोड़ा सा कंकड़ ज़्यादा देखने को मिलता है, कछारी मिट्टी इसलिए इसको भी कहते भी हैं। ठीक है, बाकी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ध्यान रखेंगे इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जबकि देखेंगे इसमें कि चूना और पोटास की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से ये देखेंगे कि ये मतलब अम्लीय नहीं होती है। ठीक है, और बाकी इस जलोढ़ मिट्टी का जो जल धारण क्षमता होता है वो अधिक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसीलिए जानते हैं कि ये मिट्टी जो है शुष्क कृषि के लिए अनुकूल होती है क्योंकि जल धारण क्षमता इसका अधिक होता है। ठीक है, और ये मिट्टी जब गीला होता है ना तो चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी सब लोग काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी देखेंगे भारत में कहाँ कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है। ठीक है, तो बता ही सकते हैं आसानी से आप। पहले ऑप्शन दिख रहा है बालुई, है ना, बालू वाला जो मिट्टी होगा उसमें पानी कहाँ से रुकेगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, कहाँ चला गया ये, ठीक है, बालुई दोमट जो मिट्टी है वो क्या है, इसमें मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ये होगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है। आलू, सोरगम, मटर या सूरजमुखी। तो याद रखिएगा दलहनी, ठीक है, दलहनी जितने भी होते हैं फसल होते हैं वो सभी फसल को क्या करते हैं, फसल जो होते हैं वो मृदा को क्या करते हैं, नाइट्रोजन समृद्ध कर देते हैं, नाइट्रोजन से समृद्ध कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन करके नाइट्रोजन बनाते हैं और वो जा करके मिट्टी में देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है समृद्ध कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि मटर का जो पौधा होता है ना, इसमें इस तरीके से जड़ होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से दाना दाना कुछ दिखने को आपको मिलेगा, है ना, इस तरीके से। वहीं पे देखेंगे कि इसमें नाइट्रेट संचित करता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल की जाती है बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है गेहूँ, चावल, उड़द और गन्ना। बताइए ऑप्शन में कौन सा लग रहा है, दलहन कौन सा होना चाहिए, दलहन वाला, तो ये उड़द होगा, है ना। तो यहाँ पे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। भारतीय मृदा में देखेंगे कि किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी, सबसे कमी किसकी है, तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे जो कमी है वो है जस्ता, जस्ता बहुत कम मिलती है देखने को हमारे भारतीय मृदा में, ठीक है। बाकी तांबा, मैग्नीज, लोहा का अंश तो अच्छा खासा मिल जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग को प्रमुख कारण क्या है, जाहिर सी बात इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड की विद्वानता है, ठीक है। फेरिक मतलब आयरन, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, इसकी उपस्थिति की वजह से मिट्टी लाल हो जाती है। और ध्यान रखेंगे यही मिट्टी का गुण है कि इसी मिट्टी में जब पानी पड़ता है और कुछ समय के बाद वो देखेंगे कि जो पानी का जो कलर होगा, मिट्टी जो कलर हो जाएगा वो पीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ऑप्शन है मृतिका, गाद, बारीक बजरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मृतिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, मृतिका हो जाएगा। यहाँ पे जो मृतिका है उसका जो कण का जो व्यास है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। सोचिए कितना कम होता है इसका व्यास, है ना, क्योंकि देखिए ना 0.002 यानी कि डायमीटर के बारे में बात हो रहा है, तो सोचिए कितना कम है, ये सेंटीमीटर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतिका। बाकी गाद, बारीक बजरी ये सब बहुत तो थोड़े से बड़े होते हैं, इससे जो कण होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मृतिका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सोयल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। बताना है आपको मृदा अपरदन प्रक्रिया, प्रोसेस सोयल इरोजन के सही क्रम को पहचानना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मैं वो बता देता हूँ। पहला ही ऑप्शन यार सही दिख रहा है, आसफल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 23 नंबर, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। लेटेराइट, लाल मृदा, जलोढ़ या फिर काली, ठीक है। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए बताइए आप, कमेंट कीजिए।
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सही आंसर होगा इसमें। इसको हम लोग जनरली 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे तो देखे जाएंगे तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांगर, खादर और तराई, ठीक है। तराई होता क्या है, तो यह मृदा हिमालय क्षेत्र में भावर के दक्षिण में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि ये चिपचिपी मिट्टी होती है, जैसे में गीला हो जाता है ये तो चिपचिपा हो जाता है, कपास के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। बताना है आपको कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधिक देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको इंसेप्लिटिसोल्स, इंसेप्लिटिसोल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या फिर चंबल घाटी। तो पूछा क्या है कि भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो चंबल घाटी है। कौन है, चंबल घाटी, ठीक है। कौन सा है, चंबल घाटी, देखेंगे कि मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। सोरगम, आलू, क्लोवर या फिर गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सोरगम है, ठीक है, सोरगम जो है वो देखेंगे इसकी पौधा उगाने से भूमि का अपरदन सबसे तेज़ी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए, ठीक है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो है आपका बी ऑप्शन, इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान देना है कि जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा गया है, तो इस मृदा में देखेंगे फास्फोरिक एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन है कि यह मृदा भारत के कुल भूभाग का करीब 14% हिस्से मिलता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये 14% नहीं, ये 43% पाया जाता है, ठीक है। और बाकी इसी में लिखा है कि यह मृदा रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से भी जाना जाता है, ये गलत है, ठीक है। इसे कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये बात सही है, ठीक है। बाकी यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है, तो ये बिल्कुल बात गलत है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है, ये भी बात गलत है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो बी ऑप्शन सही है, इसमें फॉरिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है, चूना पत्थर भी इसमें देखने को अच्छा खासा मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में देखेंगे कि कार्बन की पदार्थ जो होती है उसमें अधिकता होती है, ठीक है। काली मिट्टी है तो याद रखें, काली से कपास, काली कार्बन, काली कपास, ठीक है। तीसरा तो मैचिंग वर्ड है तो याद रख ही सकते हैं आप, ठीक है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहा के बारे में आता है फेरिक मतलब कि लाल, लाल मतलब कि क्या होना चाहिए बताइए अभी खुद से। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम भी साथ में है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम नहीं होता सिर्फ लोहा पूछा जाता तो लाल मिट्टी हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ एल्युमिनियम की बात किया, एल्युमिनियम के भी ऑक्साइड पाए जाते हैं तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है, ठीक है। ये आपको रखना है, करेल का से काली मिट्टी, ठीक है। काली कपास मिट्टी भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा किस मिट्टी को दिया जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट है 31 नंबर, किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है। दीर्घकालीन में लंबे समय तक समाधान, ऐसा नहीं कि बस वो काम किया शॉर्ट में हमको समाधान मिल गया, नहीं, दीर्घकालीन समाधान कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दीर्घकालीन समय है वो है आपका जिप्सम मिला दीजिए उसमें, ये दीर्घकालीन सोल्यूशन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो दिया है ना, इस पर एक मुझे याद आया कि किसी भी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से लेकर के 7 तक। 6 और 7 के बीच में होना चाहिए पीएच वैल्यू। ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, ये 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर 6 से कम हो रहा है तो समझिए कि मिट्टी अम्लीय होगा, और 7 से अगर ऊपर जा रहा है तो समझिए कि मिट्टी क्षारीय मिट्टी होगी। ठीक है, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो सही उपयुक्त जो है वो पीएच वैल्यू वो 6 से 7 है, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। लीजिए आ गया पॉइंट क्वेश्चन ही पे। तो यहाँ पे भी नहीं बताया, 6 से 7 होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर जो भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। हमको लगा ये क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वही क्वेश्चन था। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे इधर प्रदेश दिया हुआ है और इधर मृदा के प्रकार दिया हुआ है कि कौन सा प्रदेश में कौन सा वहाँ पे मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है आपका कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। नागपुर के पठार में लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगा, तो सही है। माला के पठार में रेगुर मृदा, ये भी सही है, काली मिट्टी देखने को मिलता है। जबकि उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है। उत्तरी सरकार जो तट है वो आपको कहाँ है, ये उड़ीसा के साइड में है। ठीक है ना, जैसे ये भारत बनाते हैं ना, तो ये इधर देखेंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा जो है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सारा सही मैच किया हुआ है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती हैं कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में या गुजरात में। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि आपके जो पीट मिट्टी है ना, पीट मिट्टी ये दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पर निर्माण भी इसका होता है। ठीक है, यह मृदा का निर्माण भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र वाले प्रदेशों में होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से केरल चला जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी ये केरल उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा के भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, और केरल में इस मिट्टी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं क्या नाम से जाना जाता है पीट मिट्टी को? कारी मिट्टी के नाम से, कारी मिट्टी के नाम से। ठीक है, इस काली पीट मिट्टी को केरल में कारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के साथ वाले प्रदेशों में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये मिट्टी लगभग पूरा भारत में देखेंगे तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, बाकी देखेंगे कि ये मृदा में भारी एवं काले रंग की होती है। ठीक है, और इस मृदा में फास्फेट और पोटास की कमी होती है, लेकिन देखेंगे कि जैव तत्व एवं ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। लेटेराइट मृदा, ठीक है, तो बताना है आपको कि लेटेराइट मृदा से कौन सा फसल संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉफ़ी। क्या हो जाएगा, कॉफ़ी। कपास काली मिट्टी होगा, कॉफ़ी लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी के लिए गन्ना, काली मिट्टी के लिए गन्ना अच्छा है, गन्ना के लिए काली मिट्टी मतलब उपयुक्त है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। काली मृदा के बारे में बताना है। तो इसे स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है ना, रेगुर कहा जाता है, तो सही है ना। दूसरा है, कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है, काली कपास के नाम से तो फेमस है ये। और सी ऑप्शन है, इसमें आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तब शुरू ही बताया कि काली मिट्टी में देखेंगे कि जो नमी है वो धारण करने की उच्च क्षमता होती है, और ये जब पानी इसमें जाता है तो ये फूल भी जाती हैं, है ना, भारी भी हो जाती हैं। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बात गलत है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं, ये देखेंगे कि ये देखने को मिलेगा आपको प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 36 के बाद हो जाएगा आपका 37 नंबर, कहाँ गया, इधर है, ये है 37 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है। रेगुर, बांगर, खादर, कल्लर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नवीन मिट्टी है वो हो जाएगा आपका खादर। ठीक है ना, खादर मिट्टी।
बांगर हो जाएगा पुरानी मिट्टी, इसमें देखेंगे कि पुराना, उसमें देखेंगे कि वो कंकड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, और काली मिट्टी को देखने को मिलेगा कहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। और ये खादर मिट्टी का देखने को मिलेगा, उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना आपको। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिक होती है, दोमट, बलुई, मटियार या लाल। बताना है आपको कि दोमट, बलुई, लाल या मटियार में से किस प्रकार की मिट्टी में जल की मात्रा अधिकता होती है, तो ये होता है मटियार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान देखेंगे कि सर्वाधिक प्रभावित राज्य है अपरदन से, मृदा अपरदन से, ठीक है। क्योंकि वहाँ खुला क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो पवन है, हवाएं हैं, वो उसे रोकने के लिए कुछ खास वहाँ पे जंगल झाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, ठीक है। और एक देखे थे ना छत्रक सैल, कहाँ देखने को मिलते हैं, वो राजस्थान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ का क्षारी या फिर रेगड़, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अम्लीय। क्या होना चाहिए, मृदा चाय बागानों के लिए आपको चाहिए अम्लीय मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लौह की अधिकता अतिरिक्त के कारण अनुवर होता जा रहा है, पॉडजोलिक, लेटेराइट, मरुस्थलीय बालू, जलोढ़। तो यहाँ पे देखेंगे जो लेटेराइट है, ठीक है, लेटेराइट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में जलोढ़ मृदा समूह लौह की अधिकता अतिरिक्त के कारण ये क्या होता जा रहा है, अनुवर होते जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, लाल, जलोढ़, काली या फिर लेटेराइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन, लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण हो रहा है इससे, लेटेराइट और नीस चट्टान से, ठीक है। 43 नंबर है, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मृदा, स्थलाकृति, वनस्पति या बस्ती प्रतिरूप। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मृदा, ठीक है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्या है, मृदा है। 44 नंबर है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, असोम की पहाड़ी में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। आसान सवाल है, नीलगिरी हो जाएगा इधर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और नीलगिरी के पहाड़ी में भी ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, कर्नाटका में, ये ध्यान रखना है। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार किस मृदा का अभाव पाया जाता है। दक्कन जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, वहाँ पे बताना है वो किस प्रकार के मृदा का अभाव है, कमी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉट जल मृदा है, ये इसकी कमी यहाँ पे पाई जाती है, ये अभाव है इसका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 MCQ, ठीक है, जो इस चैप्टर में दिए गए थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना तैयारी जारी रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक आ चुका है, तो आप लगे रहिए। ये मत देखिए संडे और मंडे है, संडे मंडे कुछ भी नहीं होता है। एक बार तैयारी कीजिए, एक बार जब जॉब हो जाएगा तो फिर खूब संडे मंडे बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकी तो पढ़ रहा है ना। इसीलिए अपना पढ़ाई कभी भी ये मत सोचिए क्या संडे है आज मंडे है चलो ये शादी में जाते हैं वो शादी में जाते हैं। एक बार जब जॉब लग जाएगा आपका, उसके बाद फिर आप लोग मस्ती करते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी मस्ती करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे। इसीलिए अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, कंटिन्यू करते रहिए अपना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।